नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। अयोध्या में राम भक्तों का रेला उमड़ पड़ा है। 23 जनवरी को जैसे ही कपाट आम भक्तजनों के लिए खुले, रामलला के दर्शन को लाखों भक्त पहुंच गए। भीड़ को मैनेज करने के लिए प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। लोग जल्दी से जल्दी रामलला के दर्शन को आतुर हैं। हो भी क्यों नहीं, रामलला इतने दिनों बाद अपने नए महल में विराजे हैं। उनकी छवि इतनी मनोरम है कि हर कोई अपनी आंखों में समा लेना चाहता है। गर्भगृह में रामलला का ये जो विग्रह विराजमान है, इसे किसने बनाया है, यानी इसके शिल्पकार कौन हैं? ये सवाल कई लोगों के मन में उठ रहा है। शायद आप में से बहुत से लोग उनका नाम भी जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बताए देते हैं। उस शिल्पकार का नाम है अरुण योगीराज। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दौरान राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मंच से अरुण योगीराज की प्रतिभा का सम्मान किया था। भगवान की मूर्ति जिस पत्थर से बनी है वो कर्नाटक का है। जिस कारीगर ने मूर्ति बनाई है वो मैसूर के हैं, अरुण योगीराज। अरुण योगीराज की आयु 41 साल है। केदारनाथ में शंकराचार्य की प्रतिमा अरुण योगीराज ने बनाई है। दिल्ली के इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा अरुण योगीराज ने बनाई है। अब रामलला की प्रतिमा उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। आखिर क्यों शिल्पकार अरुण योगीराज की बनाई प्रतिमाएं देश के बड़े बड़े मंदिरों में विराजमान हैं? आखिर क्यों उनकी बनाई रामलला की प्रतिमा का चयन राम मंदिर के लिए किया गया? अरुण योगीराज दक्षिण भारतीय शिल्पकार हैं जो कर्नाटक के मैसूर जिले में रहते हैं। उनकी उम्र 41 बरस है, लेकिन शिल्पकारी इतनी बेहतरीन है कि पाषाण मूर्ति में जान फूंक देती है। उनकी बनाई प्रतिमाएं इतनी सजीव लगती हैं। अरुण बताते हैं कि उन्हें ये विरासत अपने पिता से मिली है। अरुण के परिवार की 5 पीढ़ियां शिल्पकारी से जुड़ी रही हैं। अरुण के दादा यानी ग्रैंडफादर बसावन्ना शिल्पी को मैसूर के राजा का संरक्षण प्राप्त था, लेकिन पूर्वजों की तरह अरुण ने शिल्पकारी को पैतृक पेशे की तरह नहीं अपनाया, बल्कि पहले अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, MBA किया और उसके बाद अरुण शिल्पकारी के पेशे से जुड़े। उसे अपना जुनून बनाया। अरुण की पत्नी विजेता उन्हें हमेशा ही मोटिवेट करती हैं। From the day he got this opportunity to carve Ramlala till today that his idol has been selected, lot of things are there he wants to tell and share it to the world. अपने हाथों की जादूगरी, हुनर और मेहनत की बदौलत आज अरुण योगीराज शिल्पकारी की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम बन चुके हैं। रामलला के बाल स्वरूप की प्रतिमा बनाने के बाद अरुण की चर्चा विदेशों में भी हो रही है। उन्हें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर विशेष सम्मान मिला। अरुण का कहना है कि वो रामलला का विग्रह बनाकर धन्य हो गए हैं। ಸಂಪೂರ್ಣ ದರ್ಶಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸಂತೋಷದ ಸಮಯ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಲಿ. ಈ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ಜೈ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ. रामलला की प्रतिमा बनाना इतना आसान नहीं रहा। मूर्ति से जुड़ी भावनाओं का दबाव हमेशा मूर्तिकार पर रहता है। इसके अलावा मूर्ति का पत्थर बेहद ठोस था, जिसे तराशने में अरुण चोटिल भी हुए। पत्थर का एक नुकीला टुकड़ा उनकी आंख में धंस गया और जिसे ऑपरेशन के जरिए निकालना पड़ा, लेकिन उन्होंने दिन रात मेहनत करके भगवान के बाल रूप को साकार किया। भगवान का विग्रह मैसूर के पत्थर से बना है। ये अखंड प्रतिमा है, यानी इसमें पत्थर का कोई भी टुकड़ा अलग से नहीं जोड़ा गया है। अरुण योगीराज और जिस तरह से उसने यह जीवन जिया है, शायद आप सोच नहीं सकते। उसने 15-15 दिन 20 दिन फोन अपने पास नहीं रखा, अपने बच्चों से बात नहीं की, इतना एकाग्र होकर किया है। रामलला के अलावा अरुण योगीराज सुभाष चंद्र बोस की 30 फीट ऊंची मूर्ति भी बना चुके हैं। ये मूर्ति आपको दिल्ली के इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति के पास देखने को मिल जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए अरुण योगीराज को सम्मानित भी कर चुके हैं। केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की 35 टन वजनी और 12 फीट ऊंची प्रतिमा जो आप देख रहे हैं, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री ने 2021 में किया था, वो भी अरुण योगीराज ने बनाई थी। मैसूर में हनुमान जी की 21 फीट ऊंची प्रतिमा, मुंबई में विश्व मोहिनी की प्रतिमा, इन सब के शिल्पकार अरुण योगीराज ही हैं।
देव प्रतिमाओं के अलावा अरुण योगीराज भीमराव अंबेडकर, रामकृष्ण परमहंस और इसरो के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर UR राव की प्रतिमा भी बना चुके हैं। अरुण के हाथों से गढ़ी गई प्रतिमाएं देश भर के तमाम ऐतिहासिक स्थलों और मंदिरों की शोभा बढ़ा रही हैं। धन्यवाद।